ट्रैक्टर्स स्वच्छता जो कि मध्य प्रदेश की पहचान है और ग्राम ग्राम से कचरा एकत्रित करने के लिए, घर घर जाकर कचरा संग्रहण करने के लिए ये मिनी ट्रैक्टर्स स्वच्छता रथ के स्वरूप में आज 13 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता रथ प्रदान किए जाएंगे और इन्हीं रथ का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जिला खनिज प्रतिष्ठान नीमच के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में आयोजित न्यास मंडल बैठक में अनुमोदित कार्य जिले की 55 ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण हेतु स्वच्छता रथ ट्रैक्टर में ट्रॉली स्वीकृत किए गए थे और जिनमें नीमच विधानसभा की कुल 25 ग्राम पंचायतों में व मनासा विधानसभा की 30 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता रथ प्रदान किए गए थे और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 13 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता रथ की चाबी प्रदान की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी इन स्वच्छता रथों का अवलोकन कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामों में घर घर जाकर कचरा संग्रहण करेंगे। मध्य प्रदेश जो कि स्वच्छता में अग्रणी राज्य है और इसी क्रम में जो कंटेनर है जो इस रथ में संलग्न किया जाएगा और जो गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करके स्वच्छता का जो मिसाल है, स्वच्छता की मिसाल बन चुका है मध्य प्रदेश और इसको और बल देने के लिए ये स्वच्छता रथ की सौगात आज नीमच में इन रथों के माध्यम से देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का पारंपरिक वेशभूषा में हमारे बीच लोक नृत्य कलाकार हैं जो अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं नीमच की रामपुरा में जो कि ऐतिहासिक तालियों के साथ हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 340 करोड़ रुपए की लागत से 14 विकास कार्यों का लोकार्पण और 4 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। कृपया शिला पट्टिका का अनावरण करके 340 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें आज रामपुरा नीमच को प्राप्त हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी अनुपम सौगातें जिसमें 6 ट्रेड ITI भवन है, गुरु सांदीपनी विद्यालय की सौगात है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात है, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की सौगात है, साथ ही में भाजखेड़ा नीमच सिटी होते हुए कई सारे सड़क मार्गों की सौगात भेंट स्वरूप हमें प्राप्त हुई हैं। एक बहुत ही अनुपम सौगातें ढंडेरी 4 भुजा जी बैराज, 32 सड़ी बैराज, 6 ट्रेड ITI भवन मनासा जिला नीमच का निर्माण कार्य, गुरु सांदीपनी विद्यालय नीमच का निर्माण कार्य, शासकीय रेस्ट हाउस मनासा जिला नीमच का 2 अतिरिक्त सूट का निर्माण कार्य, साथ ही में मॉडल स्कूल मनासा जिला नीमच के 10 सीटर बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य, मॉडल स्कूल मनासा 100 सीटर बालक छात्रावास का निर्माण कार्य, ऐसे विभिन्न विकास की योजनाओं की सौगात भेंट स्वरूप हमें प्राप्त हुई है। 340 करोड़ रुपए की लागत से आज मनासा को अनुपम सौगातें भेंट स्वरूप दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पीपलिया सिंगदिया की डोरिया खेड़ी मार्ग की सौगात, नवीन कार्यालय भवन निर्माण कार्य की सौगात का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। साथ ही में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महागढ़ का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। बामनिया से मालिया पीपलिया व्यास जिसकी लंबाई 3.55 किलोमीटर है, इसका लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। खेताखेड़ा चारण से पीपलिया नाथावत जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, इसका भी लोकार्पण। चीताखेड़ा से नायन खेड़ी जिसकी लंबाई 1.60 किलोमीटर है और साथ ही में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन नीमच में 3 लैब 4 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य। भाजखेड़ा से नीमच सिटी होते हुए डुंगलावदा जावद फटा तक मार्ग का सीमेंट कंक्रीट 4 लेन निर्माण कार्य। मार्ग की कुल लंबाई 16 किलोमीटर। नीमच जिला नीमच में नवीन नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ।
हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संपूर्ण रामपुरा वासियों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। आज हम ऐतिहासिक अवसरों के साक्षी बनने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। इसके पश्चात विभिन्न विकास की जो सौगातें हैं वो हमें भेंट स्वरूप प्रदान की है। 340 करोड़ की लागत से आज 14 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। साथ ही में 4 विकास कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। निरंतर मिशन मोड पर कार्य कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दृढ़ संकल्प है, कार्य सिद्धि के लिए जो दृढ़ संकल्पित हैं, हर एक वर्ग के कल्याण के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जो दृढ़ संकल्पित है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए जो दृढ़ संकल्पित हैं, ऐसे यशस्वी नेतृत्व का शुभागमन हमारे बीच हुआ है, जो मध्य प्रदेश को निरंतर अग्रणी बना रहे हैं और जिनकी नव ऊर्जा से, नव प्रयासों से मध्य प्रदेश की एक अलग ही पहचान बन रही है। संपूर्ण देश में आज वे हमारे बीच पधारे हैं, जो निरंतर गरीबों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना ताकि वंचित वर्ग को कठिन समय में भी सशक्त बनाया जा सके, स्वास्थ्य, शिक्षा के अवसर जिससे उनके जीवन का स्तर में सुधार आ सके। साथ ही में युवाओं को और समृद्ध बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन जो कि सक्सेस मंत्र बनेगा, इन युवाओं का आधुनिक तकनीक, उद्यमिता और खेल से इन युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत उच्च कौशल से सशक्त बनेंगे हमारे प्रदेश के युवा और नौकरी लेने वाले से ज़्यादा नौकरी देने वाले बनेंगे हमारे मध्य प्रदेश के युवा, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वाक्य है कि हमारे भारतवर्ष में जो युवा हैं वो नौकरी लेने वाले से ज़्यादा नौकरी देने वाला बने। और इसी वाक्य को आत्मसात करते हुए निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक युवा को सशक्त बनाने के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार से हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इनको भी सशक्त बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, समृद्ध बना रहे हैं। और अन्नदाताओं को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से फसल विविधीकरण के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन और डेयरी व्यवस्था को एकीकृत कर समावेशी कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है और सहकारिता से जोड़ा जा रहा है हमारे उन किसान भाइयों को जो कि दुग्ध व्यवसाय करते हैं और उनके व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव से जोड़ा जा रहा है। और हाल ही में हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का शुभागमन हुआ था और उन्होंने मध्य प्रदेश के इस राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया था। तो हमारे जो अन्नदाता हैं, हमारे मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं, उनको और खुशहाल बनाने का अनुपम प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। और मैडम वो जो आपकी जो गेस्ट है वो कहाँ है?
ध्यान शंखोद्वार मंदिर जो कि महाभारत कालीन मंदिर है, गांधी सागर और चंबल नदी के गोद में विराजमान रामपुरा में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि वे आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सत्यनारायण जटिया जी, माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध जी, माननीय विधायक श्री दिलीप जी, सम्मानीय अतिथिगणों से हम आग्रह करते हैं कि विकास के एक दीप को प्रज्वलित कर आज के इस शुभ कड़ी का शुभारंभ कर रहे हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, इसी भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती पर माल्यार्पण करके, उनको नमन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्मानीय अतिथिगणों से हम आग्रह करेंगे कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। संपूर्ण नीमच के विकास को और गति प्रदान करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन अरावली पर्वत श्रृंखला में गांधी सागर और चंबल नदी के गोद में बसे मनासा राजा राम भील की नगरी रामनगर में उनका कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे भारत की एक अनुपम परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना। इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूँ माननीय विधायक मनासा श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को श्रीनाथ जी की तस्वीर, साफा और अंग वस्त्रम भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। और संपूर्ण रामपुरा वासी आपकी भरपूर तालियों के साथ हमारे यशस्वी नेतृत्व, हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री जी का आपकी भरपूर तालियों के साथ स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। रामपुरा नीमच में पुष्पगुच्छ और श्रीनाथ जो कि भगवान कृष्ण का स्वरूप है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ, अपनी मोहन दृष्टि से मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं। और इसी क्रम में भगवान श्रीनाथ की तस्वीर भेंट की गई है माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव जी द्वारा। और माननीय विधायक मनासा श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करेंगे। एक बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। और इसी क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे मंच पर। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सत्यनारायण जटिया जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय राज्यसभा सांसद श्री बंसीलाल गुर्जर जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव जी मंचासीन सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत कर रहे हैं। मंच पर माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सत्यनारायण जटिया जी, सम्मानीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर जी, माननीय विधायक गण, माननीय पूर्व विधायक गणों का सभी का मंच पर स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव जी मारू जी, आपको बोलना किसी का नाम लेते। माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव जी श्रीमती वंदना जी खंडेलवाल जिला अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। साथ ही में माननीय ओम प्रकाश सकलेरा जी माननीय विधायक जावद का भी स्वागत करेंगे। माननीय विधायक नीमच श्री दिलीप सिंह परिहार जी का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक श्री हरदीप सिंह डांग जी का स्वागत करेंगे। माननीय
पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह जी का स्वागत करेंगे। माननीय पूर्व विधायक श्री देवीलाल जी धाकड़ जी का स्वागत करेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष श्री राजेश जी का स्वागत करेंगे। मंचासीन सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करेंगे। और अब कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए तीनों नगरपालिका और तीनों नगरपालिका के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तो आज ये स्वर्णिम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। एक बार भरपूर तालियों के साथ मंच पर पुनः हार्दिक स्वागत करेंगे। नीमच की तालियां जोरदार बजनी चाहिए। इन ऐतिहासिक अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ऐतिहासिक नगरी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन और हमारे साथ मंच पर माननीय श्रीमती सीमा जी, माननीय श्रीमती उर्मिला महेंद्र जी, माननीय श्रीमती सीमा जितेंद्र जी, माननीय श्रीमती स्वाति जी, माननीय सभी सम्मानीय जन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूं माननीय विधायक नीमच श्री दिलीप सिंह परिहार जी से कि स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक नीमच श्री दिलीप सिंह परिहार जी को मंच पर। भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रामपुरा की इस पावन धरती पर पधारे हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। विकास के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने के लिए नीमच जिले की जिला अध्यक्ष बहन वंदना जी और मंदसौर जिले के जिला अध्यक्ष भाई राजेश दीक्षित जी और मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि और सम्मानीय मंच और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी बहनों और भाइयों, पत्रकार साथियों, मैं रामपुरा नगर में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत हृदय से अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। जैसा आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया ने, हमारे वरिष्ठ नेता ने जिक्र किया है कि यहां पर उनकी पढ़ाई भी हुई और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि दादा की भी पढ़ाई यहां पर हुई, कर्म भूमि रही। मुझे भी स्मरण आ रहा है कि बचपन यहीं गुजरा और मुझे याद है कि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बुलेट गाड़ी लेकर के रामपुरा में, जब मैं कॉलेज का अध्यक्ष था 79 में, उस समय मुख्यमंत्री जी मोटरसाइकिल बुलेट लेकर के यहां आए थे रामपुरा में और रामपुरा की गलियों में भी घूमे थे और पंचदेवरिया में जाकर के हमने भोजन किया था। वही डॉक्टर मोहन यादव जी आज मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर आए हैं। बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत, ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। आदरणीय जटिया जी उस समय भी आए थे जब मैं कॉलेज का अध्यक्ष था और महाविद्यालय में शपथ विधि समारोह हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हिम्मत कोठारी जी भी थे उस समय। रतलाम से हिम्मत कोठारी जी उस समय मंत्री थे और आदरणीय जटिया जी आए थे और एक बहुत बड़ा फंक्शन यहां कॉलेज में हुआ था। बहुत सारी यादें यहां पर रामपुरा से जुड़ी हुई है और मुझे कहते हुए गर्व है कि उस समय उज्जैन संभाग में शिक्षा के क्षेत्र में केवल यही रामपुरा ऐसा था जहां महाविद्यालय था, बहुत पुराना होलकर के जमाने का। उस समय और कहीं महाविद्यालय नहीं था, या तो मंदसौर में था
या फिर रामपुरा में था, यह वह नगरी है। और सही कहा माधव भैया ने कि रामा भील की, हमारी जो राजा थे उस समय, उसकी नगरी है। और यह अच्छा हुआ कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां कार्यक्रम हुआ। बहुत सारी 300 करोड़ की सौगातें, और गर्व है हमको यहां पे कि सिंचाई योजना है पूरे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में। अरे गांधी सागर तो कब का बना, यहां सरकारें बहुत सारी रही, बहुत मुख्यमंत्री रहे, लेकिन गांधी सागर के पानी को उठा करके खेतों में डालने का काम कभी नहीं हुआ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस गांधी सागर के पानी को उठा करके खेतों में डालने का काम किया। चंबल माता का पानी अब खेतों में आएगा, किसान अपने पांव पर संपन्नता में खड़ा हो जाएगा। शिवना का पानी आया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मंदसौर विधानसभा में भी शिवना का पानी जाएगा और हर खेत में पानी पहुंचेगा और किसान संपन्न होगा। ये सारी योजनाएं पूरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में, चाहे वो नदियों को जोड़ने की योजना हो, फिर चाहे छोटी छोटी नदियों से सिंचाई योजना है, पीने का पानी हो, सड़कों का जाल बिछ गया। मुख्यमंत्री जी को भी पता है, यहां पर सब जनप्रतिनिधि बैठे हैं। जब रामपुरा से इंदौर के लिए जाते थे तो 12 घंटे लगते थे इंदौर पहुंचने में, 12 घंटे, और भोपाल पहुंचने में तो मुझे लगता कि 15 घंटे लगते थे, और बस से उतर करके सीधे अस्पताल में ही जाना पड़ता था। इतने थक जाते थे लोग। लेकिन आज इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सारी सड़कों का जाल बिछ गया। और अभी कहा माधव जी ने, यहां पर बहुत सारी समस्याएं रखी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दोहराने की जरूरत नहीं है। आदरणीय सुधीर जी ने भी कहा, दादा ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अधिकतम नहीं, सुधीर जी ने कहा कि अधिकतम मांगे, हमने कहा अधिकतम नहीं सुधीर जी, जितनी मांगे रखिए सभी की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी करें। मेरी भी यहां इस गांव का होने के नाते मैं यही प्रार्थना करूंगा। और आज क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, चीते भी छोड़ना है, चीते छोड़ने भी जाना है, इसलिए बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक बार और इस मंच से सभी अतिथियों का भी और डॉक्टर मोहन यादव जी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक बार और इस रामपुरा की धरती पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। भीलवाड़ा को सिस्टर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से भीलवाड़ा, जो कि टेक्सटाइल उद्योगों में प्रमुख स्थान है, और वर्तमान में नीमच जिले में कंपनी द्वारा 1.5 करोड़ मीटर वार्षिक डेनिम फैब्रिक प्रोसेसिंग क्षमता के संयंत्र का संचालन किया जा रहा है, जिसका विपणन भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक इकाई का लोकार्पण होने जा रहा है। हम विनम्र निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से मेसर्स स्वराज शूटिंग स्पिनिंग डिवीजन इकाई के प्रथम चरण का लोकार्पण करने की कृपा करें। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपको बताना चाहेंगे ग्राम सोनियाना, जिला नीमच में कंपनी द्वारा 15.24 हेक्टेयर भूमि पर 450 रुपये की लागत से एक नवीन परियोजना विकसित की जा रही है। और ये भीलवाड़ा, जिसको सिस्टर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने के क्रम में भीलवाड़ा, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में
टेक्सटाइल उद्योग में प्रमुख स्थान रखता है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है जिसके अंतर्गत भीलवाड़ा को सिस्टर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसी क्रम में हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 150 करोड़ की लागत से मैसर स्वराज शूटिंग स्पिनिंग डिवीजन की प्रथम चरण का लोकार्पण करने की कृपा करें, जिससे 750 महिलाओं को आर्थिक रूप से रोजगार प्राप्त होगा। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें इस इकाई का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, नीमच भीलवाड़ा को सिस्टर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं जो योगेश्वर प्रयासों से सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता को अपनाते हुए अपनी वैदिक दृष्टि से परंपराओं को संरक्षित रखते हुए आधुनिक वैज्ञानिक प्रयासों से मध्य प्रदेश को जो अग्रणी बना रहे हैं, प्रगतिशील बना रहे हैं। मिशन मोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को सर्वांगीण विकास, गरीब नारी और युवा अन्नदाताओं को समृद्ध बनाने के लिए जो प्रयासरत हैं और मध्य प्रदेश की संपूर्ण तस्वीर को जो बदल रहे हैं, आपकी ऊर्जावान तालियों के साथ आग्रह करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ, नीमच की तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आग्रह है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि आप हम सभी को अपने ऊर्जावान विचारों से अभिभूत करने की कृपा करें। मेरे साथ आप काफी देर से तो बैठे हैं, लेकिन भादवा माता और आत्री माता की जयकारा नहीं लगाओ तो आनंद नहीं आएगा। बोलिए भादवा और आत्री माता की। मालवा के पठार, राजस्थान के द्वार और भगवान की दया से जिसके उज्जैन संभाग को छोड़ो, रामपुरा का ये प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके अच्छे अच्छे लोगों की आंखें चकरा जाती है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देना चाहता हूं। जोरदार ताली बजाओ नीमच के इस सौंदर्यीकरण के अद्भुत स्थान पर। आज के इस कार्यक्रम में परमात्मा की दया से हमने कई कई कारणों से आज का दिन अविस्मरणीय बनाया। मैं इस रामपुरा की धरती पर सच कहा, माननीय जगदीश देवड़ा जी ने, आज यहां जो हम सबके बीच में मौजूद है, ऐसी दो शख्सियत, एक डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी जिनने बीएससी की परीक्षा यहीं से पास की है और जावत के रहने वाले, जोरदार अभिनंदन करो डॉक्टर जेठिया जी के लिए, जो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे और 9 बार सांसद का चुनाव लड़े, भारत सरकार के मंत्री रहे। उज्जैन में ऐसा लगा कि जेठिया जी लगभग 45 साल अनवरत रूप से निर्विवाद छवि के नाते से अपनी पहचान बनाने वाले और ऐसे ही कठिनाइयों से जूझते हुए आपके रामपुरा के सिंगाड़ा गली में याद करता हूं आज भी वो गली जहां जगदीश जी भाई साहब का मूल घर रहा है। जोरदार अभिनंदन के माननीय देवड़ा जी का, जो अपने लंबे समय तक यहां से अपनी विशेष पहचान बना करके यहां से कदम बढ़ा करके दोनों हमारे जनप्रतिनिधिगण माननीय जेठिया जी ने उज्जैन में वैचारिक यात्रा में विजय हासिल की। माननीय हमारे देवड़ा जी ये भी मल्हारगढ़ से और पहले सुवासरा लगातार 90 से अपने विजय परचम लहराते हुए पूरे क्षेत्र में, और अभी आज इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री करके नाते में बैठे हुए हैं। मैं आज जोरदार ताली बजाएं दोनों हमारे नेताओं के लिए भी। आज के इस अवसर पर हमारे माननीय सांसद, और ये सांसद भी बहुत भाग्यशाली है, जोरदार ताली बजाओ माननीय सुधीर गुप्ता जी के लिए। कोई सांसद हो तो ऐसा हो, अपने लिए परमात्मा की दया से हमारी 29 लोकसभा में सर्वाधिक रूप से भाग्यशाली कोई सांसद है तो सुधीर गुप्ता जी है। जोरदार अभिनंदन बजाएं, ताली बजाएं माननीय हमारे गुप्ता जी के लिए। और अनिरुद्ध माधव मारू, क्या जोरदार नेता है हमारे।
एक लीडर के लिए जो जो हो सकता है वो सारी बातों को लेके चलते हैं। और अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के बेटे का नाम है ना, माधव तो उनसे जुड़ता ही है। और भगवान कृष्ण की विशेषता रही है, भगवान कृष्ण ने अपने सभी वंशजों के लिए बाद के भी काल में जैसा उनने अपने स्वयं के लिए जीवन जिया कठोरता के साथ, सभी के लिए उसी प्रकार का व्यवहार भी उनने आदर्श उत्पन्न किया। कभी अवसर आएगा तो विस्तार से भगवान कृष्ण के उस पक्ष को भी सामने लाना चाहिए। हमारी सरकार ने इस पे बहुत सारे तरह से काम किया है, लेकिन आज तो यहाँ के विधानसभा के आपके यशस्वी माननीय विधायक भी हैं और अपने क्षेत्र में गांधी सागर, रामपुरा, मनासा, ये पूरा आज नया रिकॉर्ड बन रहा, नया इतिहास बन रहा है। और इसी अवसर पर माननीय विधायक कहाँ है हमारे बीच, माननीय दिलीप जी, जोरदार अभिनंदन दिलीप जी का भी करें। नीमच के माननीय विधायक अभी थोड़े दिन पहले ही इनके क्षेत्र से हम निकल करके गए हैं। इस अवसर पर हरदीप सिंह डंग भी थे। कहाँ है डंग साहब? अभी यहाँ पर जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, माननीय यशपाल सिंह जी से लगाकर देवीलाल जी तक, हमारे बाबूलाल जी बंजारा जिला अध्यक्ष भाजपा, हमारे यहाँ से वहाँ तक वर्तमान के जिला अध्यक्ष और मंदसौर के जिला अध्यक्ष, और इसी अवसर पर भटनागर जी, पूरा मंच, जोरदार ताली बजाओ। नाम ज्यादा लूंगा तो जरा मंच का दायरा भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सबको प्रणाम करता हूं और आप सबको भी नमस्कार करता हूं। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ विकास की कई सारी बातें करने जा रहा हूं, तो एक तरफ आपने आते ही छोटे छोटे ट्रैक्टर में स्वच्छता अभियान के लिए वाकई अद्भुत काम किया। जोरदार अभिनंदन करो हमारी पंचायतों के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री का वो स्वच्छता का सपना साकार करने के लिए नीमच और मनासा ने एक नया संकल्प लिया है। हमारे वो छोटे ट्रैक्टर और वो एक तरह से गाड़ी का उपयोग करेंगे जो स्वच्छता के रथ के नाते से जाने जाएंगे। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। वैसे तो ये नीमच मंदसौर औषधि उत्पादन के लिए, सभी प्रकार की खेती के लिए पूरा देश जिसकी तरफ देखता है वो मंदसौर और नीमच है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए भी। इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, इस वर्ष को पूरा औद्योगिकरण के लिए किया है। जब हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी, आज हमने इस बात का जवाब अपने काम से देने की बात कही है। हमारी अपनी सरकार के साथ कुछ रिकॉर्ड आपको बताना चाहूंगा, जिसके आधार पर अब आप बताइए, कैसी मोटी चमड़ी के लोग हैं कांग्रेस के, जातिगत जनगणना में भाजपा पे हाथ उंगली उठाते हैं। अरे रिकॉर्ड गवाह है, जातिगत जनगणना रोकने का काम अगर किसी ने किया है 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने रुकवाया था, ये पाप उनके सिर पर है। वो किससे बात करना चाहते हैं? हमारे लिए जब रोजगार की बात करते हैं, आर्थिक असमानता की बात करते हैं, मैं आपको आंकड़ा देना चाहूंगा, अपनी मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से बताना चाहूंगा। 2002-03 तक कांग्रेस की, हमारी पटवा जी की और माननीय सकलेचा जी की, ये 1.5-2 साल की सरकार दो छोड़ दो तो 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 थी। 56 में सरकार बनी कांग्रेस की, 47 में देश आजाद हो गया, देश भर में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन 2002-03 दिग्विजय सिंह की सरकार के समय केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी, और आज हमारी सरकार में लगभग 20 साल में 1,53,280 रुपया आय प्रति व्यक्ति हुई है। ये हमारी सरकार ने जो काम करके बताया, ये उदाहरण अपने आप में सामने बताता है। कहा 55 साल में 11,000, वो गेहूं का मूल्य बताना चाहूंगा, ये किसानों की बात करते हैं। 1956 में 94 रुपए क्विंटल गेहूं था, 94 रुपए क्विंटल। 55 साल में केवल 500 रुपए क्विंटल बढ़ा है भाव गेहूं का। 2002-03 में 600 रुपए क्विंटल गेहूं था जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी। और ये यहाँ हमारे किसान भाई बहन बैठे हैं, अभी आप तोलने जाओ तो 2600 रुपए क्विंटल दे रहे कि नहीं दे रहे? जोरदार ताली बजा के बताओ, ये हमारी सरकार है।
ये किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है, अपने आप पे आंकड़े बता रहा है। ऐसे एक नहीं कई सारे बातें बता सकता हूं। ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, हमसे पूछेंगे नाई नाई बाल कितने ठेरे भी सामने आते हैं। अपना चेहरा देखो आईना में। जब से हमारी सरकार बनी है इस मध्य प्रदेश के अंदर उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, अरे हमने तो अपने सभी वर्गों की यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, देश के अंदर भी प्रधानमंत्री देने का काम हमारी पार्टी ने किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। यह हमारी सरकार ने किया है। हम किसी जातिगत भावना की बात नहीं करते, लेकिन कोई उंगली उठाएगा तो जवाब उसके सामने आना चाहिए। जनता को गुमराह करोगे, बेवकूफ बनाओगे। एक परिवार के अंदर कांग्रेस सिमट गई और कांग्रेस के सिमटे हुए पाप जनता के माथे लाओगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है आपका। 4 मुख्यमंत्री हमारी सरकार ने दिए, लगभग 20 साल तक सरकार किसी के हाथ में है। तो मैंने पहले उल्लेख किया ये ओबीसी वर्ग के हाथ में है, लेकिन हमने कोई जाति से कोई हमारा दायरा नहीं है। मुझे इस बात का गर्व है अपने मंसूर नीमच से 2 मुख्यमंत्री अगर देने का गौरव मिला है, जोरदार ताली बजाओ। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी। सरकार क्या होती है, काम करने के तरीके क्या होते हैं, हम पटवा जी और वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी से सीखते हैं। हम शिवराज सिंह जी चौहान से लेकर उमा भारती तक, बाबूलाल जी गौर से लेकर नरेंद्र मोदी तक विकास की जी अगर बात करते हैं, और हमको मालूम है दमन की बात करेंगे। अरे दमन ये मंसूर नीमच पूरा देश जानता है। आपकी प्रधानमंत्री अगर चुनाव हारी और चुनाव बेईमानी से जीती, इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला दिया और इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को लागू करने के बजाय आपने आपातकाल दिया। आपातकाल ये जटिया जी से लेकर कई सारे लोग हैं जिनकी अपनी जवानी का 19 महीने मैं वो मंसूर के हमारे संघ के कार्यालय प्रमुख जी को जानता हूं, रतलाम के कार्यालय प्रमुख जी को जानता हूं। अरे जेल में रखो तो रखो, लेकिन अपने नाखून खींचेंगे प्लायर से, ये प्लायर इतना अन्याय ये तो कभी हुआ ही नहीं। जिनने केवल लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, बोटी बोटी एक तरह से नोचने का काम किया। कांग्रेस के पाप, बाप रे बाप, कांग्रेस के पाप तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे, इनके कर्म यही भुगते हैं। जितने प्रकार से अन्याय कांग्रेस ने किया है हम सब जानते हैं। अभी हमारे बीच माननीय अनिरुद्ध मारू जी ने कहा 1960 में, माननीय सांसद जी ने भी बोला 1960 में गांधी सागर डैम बना, कितने गांव डूबे, लेकिन नदी किनारे प्यासे। ये डैम तो बना लेकिन किसान पानी नहीं ले सकते, खेतों में सिंचाई नहीं कर सकते। बड़ा अन्याय हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद तय किया है इस पानी से कोई खेत खाली नहीं रहेगा, सबदुर सिंचाई की व्यवस्था कराने का प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जाए। जनता की बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं वो सारा सब कुछ करने के लिए हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। जब मैं यहाँ रोजगार की बात करता हूँ, गरीबों की बात करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ, तो खाली बात नहीं कर रहे। सरकार बनने के बाद हर महीने हमने संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए अपने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस ने बताया अपने जीवन काल में कभी एक भी संभागी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग में उद्योग के लिए कभी कोई मीटिंग की हो। मैंने बताया 2002-03 तक प्रदेश की औद्योगिक विकास दर 0.002, अब जिसका 1 भी प्रतिशत नहीं हो, दशमलव के बाद भी 0 लगाने का रिकॉर्ड हो, वो रोजगार की बात करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार में 12% की तेज गति से औद्योगिक विकास दर चल रही है। जोरदार अभिनंदन करो मंच पर भी। कितना अच्छा लगता है भीलवाड़ा के हमारे बंधु यहां आज अपने इस कार्यक्रम में भी एक नई प्रकार की 150 करोड़ की एक नई यूनिट का प्रारंभ कर रहे हैं और जिसमें 750 लोगों को रोजगार मिलेगा।
कुल मिलाकर के 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी जावद में जाकर आया हूं, वो जावद में भी 2000 लोगों के लिए एक बड़ा कारखाने का वहां भी भूमि पूजन लोकार्पण प्रारंभ हुआ है। ये बदलते दौर में मध्य प्रदेश ने प्रवेश किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया भारत की तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता के लिए शासन कानून का होना चाहिए, इसलिए गरीब अमीर ऊंचा नीचा सबको कानून का पालन करना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से समय चल रहा है, मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था, कितना सुखद संयोग है। हमारे इस रामपुरा के जंगल में गांधी सागर के अंदर पर्यटन की अपार संभावना है, और वैसे भी अहिल्या माता के समय से इसकी अपनी अलग पहचान थी। होलकर के समय ये रामपुरा कहां से कहां गया था। मैं आज इस अवसर पे उस काल के दौर के पहले आजादी के बाद लंबा समय होलकर जी का राज्य गया, कांग्रेस का आया, और कांग्रेस के लिए मालवी में अगर बोलना चाहूं तो अपने कर्म के ऊपर हाथ लगा करके कर्म फोड़ने वाला काम कांग्रेस ने करा, सबका अन्याय करने का काम कांग्रेस ने किया। लोग पलायन कर रहे थे, यहां से जा रहे थे। मैं मालूम है, जब मैं बुलेट से आता था तो वो बुलेट से आने में रास्ते में जैसे जनवरी फरवरी का महीना आए तो ये कि जल्दी भागो जल्दी जाओ आप निकलो। मैंने क्यों जाऊं? बोले भैया वो पुल के अंदर पाइप नहीं है, ऐसे घुस के निकालना पड़ेगा आपको, तो पानी ऊपर निकलेगा, आप यहीं रह जाओगे। अरे बाप रे बाप, क्या दुनिया थी। जोरदार ताली बजाओ माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिसने माननीय दादाजी उस समय मंत्री थे भारत सरकार के, मंदसौर नीमच क्षेत्र गौरान्वित भी थे इस बात के लिए। अरे गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क जैसे मूल जरूरत भी, इसी बात को करने के लिए भी कितना लंबा टाइम निकल गया। लेकिन कांग्रेस के लोग उस समय भी कह रहे थे गांव में सड़क क्यों बनना चाहिए, गांव में तो बैलगाड़ी चलती है। अरे बाबा, तुम तो कभी तुम्हारे काका जी ने बैलगाड़ी चलाई क्या? तुमने देखा गांव में मनुष्य रहते कि कोई और रहते हैं? आपको तो कोई परवाह थी नहीं। जोरदार अभिनंदन करो, आज सारी दूर सड़कों का जाल फैला है। यह है वर्तमान का समय। आज की स्थिति में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मध्य प्रदेश में बन के तैयार हो गई, और जहां आप मांगो, आप बजट देखो, हमारी सरकार के काम करने का तरीका देखो। 2002-03 तक सरकार का कांग्रेस के 55 साल के अंदर केवल 23,000 करोड़ का बजट था। आज हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार की भावना है। ये बहनें बैठी है, लाडली बहना योजना, जोरदार ताली बजाओ। इनको हर महीने रक्षाबंधन मना करके सबको पैसा दे रहे हैं। अरे बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए तो गलत क्या है? मैं आप नई जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, अब हमारे उद्योग भी रोजगार परक लग रहे हैं। जैसे हमने अभी 1250 तो दे रहे बहनों को, अगर हमारी रोजगार परक कॉटन इंडस्ट्री में, रेडीमेड गारमेंट्स में, धागा बनाने में किसी प्रकार का भी रोजगार परक कारखाना लाओगे तो प्रति श्रमिक, प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना हम फैक्ट्री को 10 साल तक रोजगार दिलाने के लिए देने वाले। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार है। 1250 तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जब स्कूल का लोकार्पण कर रहे हैं तो स्कूल में कितने प्रकार के लेबोरेटरी, खेलने का, डांस का, सभी प्रकार की सुविधा। सांदीपनी विद्यालय तो क्या बने। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार के समय। कहां तुम्हारे समय टाटपट्टी भी नहीं मिलती थी स्कूलों में, और आज बदलते दौर में 50 करोड़ 60 करोड़, और स्कूल के अंदर भी 1 किलोमीटर नहीं 15 किलोमीटर के दायरे में भी लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा देने वाले, बैठने के लिए फर्नीचर, आगे का जोरदार बोर्ड, खेल का मैदान, सब प्रकार की सुविधा। अरे क्यों नहीं मिलना चाहिए हमारे बच्चों को? आने जाने के लिए साइकिल, किताब कापी, ड्रेस। और किताब कापी तो अभी हमने प्रयास किया है कि जो बच्चे पहले स्कूल में 2-4 महीने स्कूल चल जाए फिर किताब कापी मिलती थी, अब की बार प्रबंधन किया और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी है। जोरदार ताली बजाओ। स्कूल खुलने के पहले किताब कापी सभी बच्चों के पास देने का प्रयास कर।
अरे बच्चे स्कूल जाए तो उनको साइकिल, और तो और जो बच्चे अच्छे 75% से ऊपर नंबर लाए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सबको लैपटॉप देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार ताली बजाओ युवाओं के लिए। और इतना ही नहीं, जो प्रावीण्य सूची में आएगा उनके लिए स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। रोजगार के लिए सभी प्रकार के, अभी इसी महीने 27 तारीख को आईटी कॉन्क्लेव, पूरे देश और दुनिया के लोग आएंगे। अब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे या जिनने मैथ्स पढ़ा है और आईटी के अपने हिसाब से कंप्यूटर चलाना जानते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर। और चिंता मत करो, इसी 3 मई को मंदसौर के अंदर एग्रीकल्चर का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जो रोजगार के लिए नई संभावना लाएगा किसानों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। हमारा मंदसौर तो औषधि क्षेत्र का एक तरह से राजधानी, इसकी विशेष महत्ता है। यहाँ धोली मुसली, अरे क्या क्या उगाते पता ही नहीं चलता है। तुलसी की खेती ये कहीं देखी नहीं हमने, तो मंदसौर नीमच में ही होती है। और तुलसी भी कितने प्रकार की, 15 प्रकार की, इसीलिए तो खुशबू में चीता तक आ गया। जोरदार ताली बजाओ हमारे बीच में। आज ये नया रिकॉर्ड बना है। बदलते दौर में जंगल आबाद हो रहे हैं, जानवर और अपने इस सामाजिक सह अस्तित्व की भावना, जियो और जीनो दो की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण बन रहा है। आज चीतों के माध्यम से जो नया प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये चीता प्रोजेक्ट दुनिया के कई देशों ने प्रारंभ किया, कई सारे लोग फेल हुए, कोई पास नहीं हुआ। जिनको चीते को लेके पुनर्स्थापन कराया, या तो चीते मर गए या बच्चे देने की स्थिति में आने में बच्चे मर गए, कभी सफलता नहीं मिली। जैसी नियत वैसी बरकत। लेकिन हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से चीता प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। पालनपुर कूनो में केवल 20 चीते लाए थे, आज की स्थिति में परिवार बढ़ते बढ़ते 27 चीते हो गए। दूसरी जनरेशन आ गई, अब तीसरी आने वाली है। पालनपुर कूनो में हमने न केवल उनको जंगल के उस खुले आबादी के क्षेत्र में जहां वो अपनी स्वच्छंद जिंदगी लेते हैं, लेकिन पालनपुर कूनो से बढ़ते हुए आज गांधी सागर के इस पूरे क्षेत्र में हमारा नया पर्यटन का, सह अस्तित्व की भावना का हमारे लिए मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि उज्जैन संभाग के मंदसौर, नीमच सहित यहाँ आखिरी बार चीते कब मिले, तो कंप्यूटर, गूगल, वो आजकल नया चला है क्या, ChatGPT, सबने हाथ जोड़ लिए कि हमको नहीं मालूम चीते कब मिल रहे हैं। लेकिन उनसे मैंने पूछा कि आज छोड़ने वाले आपको मालूम है कि नहीं, तो उसने पूरी स्टोरी बता दी कि कहाँ छोड़ने वाले, कहाँ फेंसिंग कर दी, क्या व्यवस्था होगा, ये हमसे पहले दुनिया जान रही। जोरदार ताली बजाओ हमारे ये नया काम करने का तरीका। ये उद्घाटन से लेके सारी बातें उसने डाल दी अपनी तरफ से, और संभावना भी बता दी कि ये जो चीते गांधी सागर में छोड़े जाएंगे तो यहाँ बड़े पैमाने पे रोजगार मिलेगा, पर्यटन उद्योग फलेगा फूलेगा। अभी आप विधायक जी कह रहे थे कि यहाँ रेस्ट हाउस बनाओ, अरे भैया मुझे तो यहाँ पे 100-200 ऐसे रेस्ट हाउस खुले दिखाई दे रहे हैं 2-5 साल में। हर एक कोई को रोजगार मिलेगा, और तो और गांव-गांव में होम स्टे मिलेगा। हमारे गांव के अंदर के मकानों के लिए भी लोग वहां आकर के रुकेंगे। और अपने बीच में मेहमान तो भगवान बराबर होता है, लेकिन मेहमान केवल खाली हाथ नहीं आएगा होम स्टे में, आपको अपनी आय के अलावा कुछ प्रबंधन भी करेगा। हमारे अपनी क्या अफीम की भाजी बनती है, खिलाना जोरदार तरीके से ताली वाली बजा के बताओ। आपकी अफीम की भाजी एक बार कोई खा ले तो दौड़ा दौड़ा आए। और क्या यहाँ क्या क्या बनता है मेरे तो समझ में नहीं आता है, कौन सी फसलें हैं। मैंने एक बार खाई थी क्या गंवार फली, क्या बनाई थी भगवान जाने। तो मैंने कहा ये फली तो अच्छी, पर ये नाम आगे का कहाँ से लाए, तो बोले यहाँ तो इसको यही कहते हैं। तो मेरे पल्ले नहीं पड़ी, गंवार फली ये कहाँ से आ गई है, फली तो बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने कहा गंवार मत बोलो, गंवार भी, गंवार से गंवार ध्यान देता है, ये अकलदार फली बोलो तो बहुत अच्छा रहेगा। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ, ये इतना अच्छा अपना यहाँ का हमारा आनंद का माहौल है। आज इस अवसर पर बदलते दौर में ये हमारा कई प्रकार से उल्लेखनीय क्षेत्र का ये रामपुरा का क्षेत्र है। जब मैं यहाँ विकास की बात कर रहा हूँ, हमारे स्टेट की बात कर रहा हूँ,
तो पूरे देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो हमारे देश में, और देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करो हमारे इस टाइगर स्टेट के अंदर। इसी प्रकार से चीता भी अब कहीं एशिया में पाया जाएगा तो हमारे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी अपने उज्जैन संभाग के मंदसौर नीमच में ये गांधी सागर में अपनी नई दुनिया बसाएगा। आज आपसे निवेदन करता हूं, आपके जंगल के आसपास के अंदर बदलते दौर में विकास के नए पैमाने आएंगे। आप भविष्य के लिए तैयार रहिए, अपनी खेती बाड़ी भी अच्छा करो। आने वाले समय में विकास की बहुत सारी बात कहूंगा। लेपर्ड, वल्चर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, लेपर्ड, कितने प्रकार के लेपर्ड है। अब तो वो काला तेंदुआ भी दिख रहा है, बिल्कुल जो सुर्ख काला है। मध्य प्रदेश के अंदर एकदम रात के अंधेरे में केवल आंख ही चमकती दिखाई देती है, जानवर का पता ही नहीं चलता। कितने प्रकार से बात करूंगा, लेकिन आज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो आने वाले समय में फिर बोत्सवाना से 8 चीते मिलने वाले हैं, और 8 में से 4 तो अगले महीने ही मिलेंगे, और हो सकता है वो गांधी सागर ही आए तो 4 और 2 6, आधा दर्जन तो 1 महीने के अंदर ही मिलने वाले हैं। मैं मान के चलता जब अगली बार आऊंगा तो 6 के 26 तो यही हो जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ, ये इतना अच्छा अनुकूल माहौल है। आज के इस दौर में हमारे बीच बदलते दौर के साथ जब विकास की बात कर रहे हैं तो मान के चलें हमारे लिए भविष्य की बहुत अच्छी संभावना है। लेकिन यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन के भी हमारे नीमच के अंदर 641 करोड़ के, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के निर्माण कार्य लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। लोकार्पण की बात कर रहा हूं तो 216 करोड़ 85 लाख की लागत से 16 विकास कार्य। भैया ताली वाली बजाओ, इतना बड़ा काम है ये। इसी प्रकार से 4 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों का लोकार्पण, 4 करोड़ 16 लाख की लागत से बैराज का लोकार्पण, 36 करोड़ 91 लाख की लागत से ये जो हमारा अपना सांदीपनि विद्यालय, गलती से अभी भी सीएम राय चलाते हैं, इसका संशोधन कर दिया है, तो ये हमारा सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण हम यहाँ कर रहे हैं। 6 करोड़ 40 लाख की लागत से 6 ट्रेड वाला ITI भवन मनासा में इसका लोकार्पण भी हो रहा है। जरा हाथ बात में ताली बजाओ, नहीं तो अगली बार बंद कर दूंगा बोलना। मुझे मालूम है कि यहाँ के लोग बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन जब सौगात मिल रही तो आनंद में डूबना चाहिए। इसी हालात पर मनासा के अंदर हमारा हॉस्टल और रेस्ट हाउस 9 करोड़ 36 लाख की लागत से मनासा में जब वहां बना है तो यहां भी बनेगा, चिंता मत करो। हमारे जगदीश जी ने कहा, माननीय जटिया जी ने कहा कि यहां रेस्ट हाउस चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, हम तो यही घोषणा कर रहे हैं। और भूमि पूजन के लिए भी, लेकिन स्वराज शूटिंग का फेस 1 का लोकार्पण 150 करोड़ की लागत से, जिसमें कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बधाई दे रहा हूं भाइयों, जोरदार ताली बजाओ भाई के लिए भी। और आने वाले समय में 1 की 4 फैक्ट्री लगाओ, हमारी तरफ से ये आपको शुभकामना भी। अपने लिए रोजगार का मामला है तो तकलीफ क्या है। 424 करोड़ की लागत से 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन, 106 करोड़ 53 लाख की लागत से भाटखेड़ा नीमच होते हुए डुंगलावदा की सड़क का निर्माण का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाओ अपने नए निर्माण कार्यों के लिए। इसी के साथ 14 करोड़ की लागत से नया नर्सिंग कॉलेज का भूमि पूजन, मनासा में 1 करोड़ 59 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण भूमि पूजन, 1 करोड़ 23 लाख की लागत से शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी में लैब और कमरों का निर्माण। इसी के साथ साथ स्वराज शूटिंग का फेस 2 का भूमि पूजन 300 करोड़ की लागत से, जिसमें 600 लोगों का रोजगार मिलेगा। जोरदार आप अभिनंदन करो। हमारे इन सारे कामों से भविष्य के लिए मध्य प्रदेश एक अलग प्रकार से अलग स्थिति में पहुंचेगा। इस प्रकार से लगभग 480 करोड़ की लागत से 2 प्रमुख टेक्सटाइल परियोजना का भूमि पूजन और लोकार्पण हमने अपने इस उद्योग वर्ष के माध्यम से मध्य प्रदेश में 2025 को औद्योगिक निवेश का और रोजगार का वर्ष घोषित किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नीमच के सोनियाना में 450 करोड़ की लागत से चरणबद्ध रूप से टेक्सटाइल परियोजना विकसित कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर यहां जब मैं बात कर रहा हूं तो लगभग 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन घड़ी गवारा नहीं दे रही। अभी मुझे चीते भी छोड़ना है और वो कह रहा है भैया बहुत देर से बंद है, जल्दी आ जाओ। तो मुझे उनकी आवाज भी आ रही है,
क्योंकि चीते को आजाद करेंगे तो विकास को आबाद करेंगे। आज के इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर कितना सुखद सहयोग है। दो नेता हमारे मंच पे बैठे हैं जिनने मंदसौर नीमच से अपने कदम बढ़ा करके अपने इस प्रदेश के लिए और देश के लिए काम किया। जोरदार ताली बजाओ माननीय देवड़ा जी के लिए, माननीय जटिया जी के लिए। ऐसे अतीत के कालक्रम में स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, जिनने नीमच मंदसौर से हमारी उस दौर के अंदर जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने यहां से कदम बढ़ा करके न केवल मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाई बल्कि बाकी लोगों को भरोसा दिलाया कि हाँ, विकास के मामले में विश्वास करने वाली अगर कोई पार्टी है तो हमारी पार्टी है। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों का पुनः अभिनंदन करता हूं। एक और जानकारी देना चाहता हूं, सरकार के माध्यम से हमने अपने सभी किसान भाई बहनों को सोलर पंप देने का अभियान चालू किया है। अभी जिनके अस्थायी कनेक्शन है उनको भी दे रहे हैं। आने वाले समय में 3 साल के अंदर 32 लाख सोलर पंप दे करके और आपको सबको बिजली के बिल भरने से छुट्टी, बल्कि ज्यादा बिजली करोगे तो आपसे सरकार खरीदेगी। मीटर लगा के किसान की आय बढ़ाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से करेंगे। और नए बिजली कनेक्शन अब आने वाले समय में केवल 5 रुपए में देंगे। 5 रुपए में जोरदार ताली बजाओ। ये कांग्रेस को बताने की जरूरत है। किसानों के लिए हम क्या कर रहे हो, तुम हमसे पूछोगे। अरे तुमने तो जीवन में कभी एम्बुलेंस नहीं लगाई। गरीब आदमी मरता हो तो मरता जाए, लेकिन 100 डायल के आधार पर, 108 के आधार पर ये गाड़ियों की सौगात किसने दी? हमारी सरकार ने दी। और अब तो और बदलते दौर में और आगे चले कि गरीब आदमी कहीं बीमार होकर रामपुरा में हॉस्पिटल में भर्ती है और कोई कारण से नीमच पहुंचाना है, और ज्यादा बीमार है तो इंदौर पहुंचाना है, तो जाने के लिए एम्बुलेंस से अगर पहुंचाएंगे तो कई घंटों लगेंगे। तो हमने सुविधा दे दी है। अब एयर एम्बुलेंस से, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से ले जाएंगे गरीब आदमी को। 1 पैसा नहीं लगेगा उसका, केवल आयुष्मान योजना होना चाहिए। यह हमारी भावना है। कांग्रेस हमसे हिसाब पूछेगी? अरे 7 जन्म लग जाएंगे, 7 जन्म। ये भाजपा और भाजपा के काम करने का तरीका है। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ इस पूरे रामपुरा के लिए आंतरिक सड़क के निर्माण की बात मेरे पास आई। 5 करोड़ की राशि उसको देने की घोषणा करता हूं, ताकि सारी सड़कों के निर्माण कार्य का यहां का प्रबंधन होगा। यहाँ के हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी मुझे बताया कि खराब है, तो हॉस्पिटल की भी नई बिल्डिंग बनाया जाएगी रामपुरा के अंदर। और अगली बार भी आना, आज मत घोषणा कराओ, एक एक करके आइटम आए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा, क्योंकि जितना रामपुरा और मनासा, नीमच, मंदसौर ने किया है, सच में भूतों न भविष्य इतना प्रेम कोई नहीं दे सकता है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम देता हूं और आपको बधाई देता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ जोरदार तरीके से और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। पर्यटन, विकास, गरीब, महिला, किसान, सबकी जिंदगी की बेहतरी के लिए, विकास के नए कीर्तिमान के लिए हम और आप सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ की मुट्ठी से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित ही आपके नेतृत्व से चौतरफा विकास को और गति प्राप्त होगी और मध्य प्रदेश स्वर्णिम बनेगा।